इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 9, जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस थ्योरम, क्योंकि गॉसेस थ्योरम से बहुत सारी चीज़ें निकालने में आपको हेल्प मिलेंगी। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था फ्लक्स। अगर आपने देखा होगा पूरा डिटेल में, उसमें मैंने समझाया था फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने के लिए मैंने कुछ फार्मूले बताए थे। देखो, गॉसेस थ्योरम बताने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, गॉसेस थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी और गॉसेस थ्योरम का कहाँ पे हमें हेल्प मिल सकती है। तो उसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि फ्लक्स निकालने के लिए कल हमने फार्मूले पढ़े थे E.S और फ्लक्स निकालने का फार्मूला पढ़ा था E.DS। तो इन दोनों फार्मूले से हम निकाल सकते हैं फ्लक्स। अगर कैसे निकालना है ये आपको पता करना है तो कल वाली आप वीडियोस को देख लेना कि कैसे आप इसमें फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत आती है, अगर प्लेन आपका सिमेट्रिक है, स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है, इन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई रफ सरफेस है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करने में आपकी मैथमेटिक्स आपको हेल्प नहीं करेगी। तो क्या है कि ये जो आपका इससे पहले वाले पार्ट में मैंने फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूले बताए थे, वो कुछ सरफेस के लिए तो बहुत आसानी से निकाल लेता है, लेकिन कुछ सरफेस के लिए वो फ्लक्स नहीं निकाल पाता है। तो ऐसे सरफेसेस से फ्लक्स निकालने के लिए आसान सा तरीका क्या हो, वो दिया था गॉस ने। तो गॉस एक तरह से आप कह सकते हैं हेल्प करता है आसानी से फ्लक्स निकालने में, और वो भी क्या, अगर सरफेस आपके क्या हैं, रफ हैं या इरेगुलर सरफेसेस हैं, वहाँ से कैसे आप फ्लक्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब रफ सरफेस होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होता है। आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे कॉस थीटा, तो हर पॉइंट पे थीटा भी क्या होता है, अलग अलग होता है, जबकि यहाँ पर थीटा सेम होता है, यहाँ पर थीटा आपका क्या होता है, सेम होता है। तो क्या है कि ऐसे सरफेसेस को सही फ्लक्स कैसे आप निकाल सकते हैं, वो है गॉसेस थ्योरम, जो मैं यहाँ पे लिखा है। अब मैं आता हूँ स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या कहता है कि पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगा कि है क्या। टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ध्यान देना कि कोई क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट किया था, यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/, देखो इससे बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज रखा होगा, चार्ज से ही तो फ्लक्स लाइन बाहर निकलती हैं, तो इस सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ये बताता है गॉसेस थ्योरम। वो कहता है कि ये फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। बहुत आसानी से आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, ना आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको थीटा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको सरफेस एरिया के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, ना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। तो बहुत आसानी से एक स्टेप में आप निकाल सकते हैं कि ये जो सरफेस है वो उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है। अब क्या है 1/ε0, आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और Q ये जो चार्ज है इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, आप उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। अब यहाँ पे आसानी क्या है, आपको फ्लक्स निकालने केवल और केवल किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। मान लेते हैं मेरे पास ऐसा कोई रफ सरफेस है और इसके अंदर मैंने 20 कूलम का चार्ज रखा है। अब क्या है कि इससे फ्लक्स बाहर निकलेगा। अब फ्लक्स बाहर निकलेगा, अगर आप चाहें इस वाले फार्मूले से निकालना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पे अलग है, थीटा अलग है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसको आसान करने के लिए क्या किया था, इसको आसान करने के लिए आप सीधा टोटल फ्लक्स जो निकाल रहा होगा वो कितना होगा, 1/ε0 इंटू 20, तो सीधा जो फ्लक्स हो जाएगा 20/ε0, ये इसका फ्लक्स होगा। तो आप कह सकते हैं कि गॉसेस थ्योरम क्या निकालेगा, फ्लक्स निकालेगा। इसके आगे देखना, इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
आपने इससे पहले क्या किया था, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो निकाल रखा। आपको पता है कि एक पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एक लाइन चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक सरफेस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं इस सरफेस से r दूरी पे कोई पॉइंट है, क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। इससे r दूरी पे कोई पॉइंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। या आपको पता है एक वॉल्यूम चार्ज है, मान लेते हैं एक वॉल्यूम चार्ज है, इसके द्वारा r दूरी पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको ये तो पता है, लेकिन ये तीन अभी तक आपने डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि इसको नॉर्मली निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैकेनिक्स आपको लगानी पड़ेगी। तो आसानी से निकालने के लिए इन तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है वो किसके हेल्प से निकालेंगे, आप गॉसेस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे, जिसको हम बताते हैं कि ये जो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं वो कैसे निकाले जाएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट्स पे। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या होता है, आपने बोला था कि किसी चार्ज को हमने क्या करना है, किसी सरफेस से बंद कर देना, उसी सरफेस को आप कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसेस थ्योरम लगाने के लिए आपको चार्ज को बंद करना पड़ेगा। तो अब किस तरह के सरफेसेस हो सकते हैं, आपको दो चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। आपने ऐसा सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप न्यूमेरिकल कितना आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है कितने आसानी से आप निकालते हैं। आप किसी भी प्रकार का गॉसेस सरफेस ले सकते हैं, लेकिन कुछ सरफेस ऐसे होंगे जो आपकी कैलकुलेशन को क्या करते हैं, आसान करते हैं। तो उसके लिए किस तरह का सरफेस होना चाहिए, मैं दो यहाँ पे गॉसेस थ्योरम की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सरफेस का जो प्लेन है, जो सरफेस है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अगर ये दो क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, एक परफेक्ट गॉसियन सरफेस है। तो अब देखें, हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई कब पैरेलल हो सकता है, कब परपेंडिकुलर हो सकता है। चार्जेज हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने पॉइंट चार्ज के लिए आपने गॉसियन सरफेस प्लॉट करना है। क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं कैसे निकलती हैं, रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, रेडियली ऐसे आउटवर्ड निकलेंगी। अब मुझे पता करना है कि इसको मैंने बंद करना है, कैसे सरफेस से बंद करूं। मुझे एक स्फेरिकल सरफेस अगर मैं बना दूं, एक स्फेरिकल सरफेस बना दूं, तो क्या है, देखो हर कोई लाइन यहाँ पे सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हर कोई सरफेस क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट चार्ज पे गॉसेस थ्योरम लगा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक लाइन चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव लाइन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, तो अगर आप चाहते हैं इसके लिए गॉसेस थ्योरम लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इस तरह से निकलेंगी, चारों ओर निकलेंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं चारों ओर इस तरह से आपके निकलेंगी। तो आप चाहते हैं कि इसको बंद करूं, इस चार्ज को बंद करूं। आप गोले से तो बंद करेंगे नहीं, गोले से बंद करने में तो क्या होगा, कहीं पे परपेंडिकुलर होंगी कहीं पे नहीं होंगी। तो आप क्या करिए, इसको एक सिलेंड्रिकल सरफेस से बंद कर दीजिए। ये जो आपके पास है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस से बंद करेंगे तो ध्यान देना हर कोई लाइन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये जो सरफेस है, ये वाला साइड वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये सरफेस तो पैरेलल हो गया और ये सरफेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, लाइन चार्ज का गॉसियन सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस हो गया। अगर मान लेते हैं मेरे पास चार्ज एक प्लेन शीट पे है, बहुत इन्फाइनाइटली लॉन्ग एक प्लेन शीट है, ये पूरा जैसा आपका बोर्ड दिख रहा है, इस तरह के आपके पास चार्ज है। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा वो कैसे निकालेगा, स्ट्रेट आउटवर्ड निकालेगा, इस तरह से निकालेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आड़े तिरछे निकालेंगे तो क्या होगा, दिक्कत क्या आएगी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग जाएंगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो क्या होगा, ये क्या निकलेंगी, पैरेलल निकलेंगी इस तरह से। तो अब इसके लिए आप गॉसियन सरफेस को कैसे आप ड्रॉ करेंगे, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ही लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इस तरह से सिलेंड्रिकल सरफेस लेना पड़ेगा। क्या हो गया, ये सरफेस तो इसके पैरेलल हो गई, ठीक है, पहली कंडीशन को पूरा कर रहा है। ये जो आपका कर्व्ड सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है, तो ये तो आपका
कर्व्ड सरफेस हो गया, और ये जो साइड वाला सरफेस है देख लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो कर्व्ड सरफेस तो पैरेलल है, पहली कंडीशन पूरी हो गई, और जो बेस के सरफेस हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो आप कह सकते हैं दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो आपके पास केवल यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम है, केवल इन दो सरफेस से काम चल जाएगा। एक होगा स्फेरिकल और एक होगा आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस।